आपने इन प्रोडक्ट को वैल्यू देनी है, ठीक है, ताकि आपका एक मयार कायम रहे। जैसे अभी मैंने बायो आमला की एग्जाम्पल दी, एक टाइम था बहुत अच्छा चला करता था, लाइफ बॉय सोप बहुत अच्छा चला करता था, बेहतरीन चला करता था, मगर उसने अपना लाल रंग ना छोड़ा, आज के टाइम में दुनिया ने छोड़ दिया उसको, है ना। सो यहां पर आपने वैल्यू देनी है और जो कस्टमर के साथ आपका रिलेशन कायम हो गया ना, उसे बरकरार रखना है। अब इन प्रिंसिपल को हम क्यों समझ रहे हैं? एक सवाल आपकी तरफ से होना चाहिए था कि सर हम तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने आए हैं, ये क्या आप कोई डिग्री प्रोग्राम लेके यहाँ पर बैठे हैं, ये आप क्यों बता रहे हैं? देखिए, मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केट को समझेंगे, उसकी वैल्यू को समझेंगे, उसके प्रिंसिपल को समझेंगे, तो अब और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब कोई क्लाइंट कस्टमर हमसे बात करेगा तो हम उसे ये तमाम चीजें बता सकते हैं। अगर एक न्यू बिजनेस ओनर कहे कि मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ मार्केटिंग करवाना, डिजिटल मार्केटिंग करवाना, ये तमाम प्रिंसिपल आपके जहन में आ जाएंगे कि भाई नीड, या वो आपके जहन में 4 P's आ जाएंगे, मार्केटिंग के 4 P's आ जाएंगे। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, फिर प्रमोशन। इन चारों चीजों में से अगर एक P भी कम हो गया ना, या एक P ने भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी, प्रोडक्ट फ्लो, मार्केटिंग फ्लो, आपने प्रोडक्ट बना दी विदाउट रिसर्च प्रोडक्ट बना दी, नहीं चलेगी। या प्रोडक्ट तो बना दी, रिसर्च की, प्लेसमेंट गलत कर दी, है ना। एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो किसी पोस्ट एरिया के लिए थी और उसे आपने लॉन्च कर दिया किसी मिडिल क्लास एरिया में, चलेगी? नहीं चलेगी। प्लेसमेंट गलत हो गई, चलो प्रोडक्ट भी सही है, प्लेसमेंट भी सही है, प्रमोशन सही नहीं की, मार्केटिंग सही नहीं की, रेलिवेंट ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाया ही नहीं, फिर भी आप फेलियर हो गए, प्रोडक्ट फेल। प्राइस आपने ऐसे रख दिए कि जिसके बारे में प्राइस आपने बहुत अफोर्डेबल ही नहीं है, लोगों के हाथ में नहीं आ रहे, इस टाइप के अगर आपने प्राइस रख दिए फिर भी आप फेल। तो ये तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो आप अपने क्लाइंट को बताओगे कि भाई वो पहले मुझे बताएं कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्रमोशन तो चले मैं कर दूंगी आपकी, प्रोडक्ट बताएं, प्राइस क्या है, प्लेसमेंट बताएं कि कहां बेचोगे, कैसे बेचोगे, टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ये चीजें आप क्लाइंट से पूछोगे, बल्कि क्लाइंट कहता है आपसे कि आप सजेस्ट करें, और इसके लिए हम टूल यूज करेंगे। हम तुक्के नहीं मारेंगे कि ये प्रोडक्ट है ना, आप यहां पे भेज दो, आप वहां भेज दो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे तुक्का लगाया और वो नहीं चली तो फजूल में ही हमारे गले पड़ेगा कि यार देखो टारगेट अचीव नहीं हुआ साहब। इसके लिए हमारे पास टूल हैं, कौन सी प्रोडक्ट कहां सेल आउट करनी है, पहले हम रिसर्च करेंगे, पहले हम देखेंगे कि डिमांड कहां है, उसके बाद हम बताएंगे कि देखें ये चीज यहां पर यूज होगी। अब जब हम ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के टूल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, वैल्यू देनी है आपने कस्टमर को, जो क्वालिटी आपने एक दफा प्रोवाइड की है ना, आप उस क्वालिटी को बरकरार रखें। आप कस्टमर के साथ, ताकि कस्टमर एक दफा जो कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करके चला जाता है तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपको ढूंढता हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंसी को आपने बरकरार रखना है। ऐसा नहीं आपने कुछ दिन मार्केटिंग की उसके बाद गायब, कुछ दिन आप मार्केट में नजर आते हो उसके बाद लोग ढूंढने कहाँ गए। अगर आपने कंसिस्टेंसी को छोड़ दिया, आप अगर रेगुलर बेसिस में मार्केट में नजर नहीं आए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ब्रांड बनना चाहते हो, डेली नजर आओ, मार्केट में डेली नजर आओ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, कि अब ये जो एक्टिविटी आप काम कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आया आपके बिजनेस का गोल अचीव हो रहा है, आप अपने बिजनेस को, जो आपके बिजनेस का टारगेट था वो आप अचीव कर रहे हो विद सेटिस्फैक्शन, कि आपका कस्टमर जो है वो भी सेटिस्फाई है। आप तो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो मगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो अब ये भी बात नहीं चलने वाली है, ठीक है। आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और आप यहां से कुछ अचीव भी कर रहे हो, कुछ चीजें कमा भी रहे हो, प्रॉफिट आपको ऐसा नहीं कि लॉस में जा रहा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेप की बात करते हैं, स्टेप ऑफ मार्केटिंग। तो आप सबसे पहले एनालाइज करोगे, एनालिटिक्स में सबसे पहले आप देखोगे कि भाई कौन कौन लोग हैं जो आपके जैसी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर की रिसर्च, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को ढूंढना कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस कहां पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर आपकी टारगेटेड ऑडियंस बैठी है बफर जोन में और आप मार्केटिंग कर रहे हो क्या रंगी क्रॉसिंग में, बात बनेगी? नहीं बनेगी। टारगेटेड ऑडियंस को सर्च किया जाएगा कि कहां पर टारगेटेड ऑडियंस मौजूद है,
टारगेटेड ऑडियंस के बाद ऑडियंस को टारगेट कर लिया। अब उस पर्टिकुलर एरिया में आपके जैसे और कौन कौन लोग हैं जो उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपको उन कॉम्पिटिटर्स पर भी रिसर्च करना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एनालिटिक्स में, मार्केट एनालिटिक्स में आपने आइडेंटिफाई करना है टारगेटेड ऑडियंस को और कॉम्पिटिटर्स को, कि कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उनके क्या उनकी स्ट्रेटजीज हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है ना। मिसाल के तौर पर हम 2, 3, 4 लोग एक जैसी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो जो सस्ता बेचेगा उससे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, या जो अच्छा बेचेगा उससे लोग खरीदेंगे ना। तो हमने यहाँ पर देखना है कि क्वालिटी, प्राइसिंग, प्लेसमेंट और प्रमोशन, इन तमाम चीजों को हमने देखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर किन किन चीजों को यूज कर रहा है। उसे बीट करने के लिए हमें भी ये तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करना होंगी। फिर उसके बाद सेट गोल्स। आपने जाहिर गोल अगर आप सेट नहीं करोगे तो आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको जो है वो डिफाइन करना होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग को यूज करके आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, या कुछ और आपको रिव्यूज चाहिए, क्या चाहिए आपको यार। तो ये तमाम चीजें आपको एक क्लियर गोल अपने जो है वो सेट करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाओगे कि मार्केटिंग करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, प्रमोशन और उसके लिए जगह। उसके बाद यहाँ पर आपने मार्केटिंग की कैंपेन्स डिजाइन करनी है, इम्प्लीमेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज थ्रू आउट, चूज चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स को यूज करके आपने एक्टिविटीज करनी है, आपने एग्जीक्यूट करना है मार्केटिंग को, कैंपेन्स को, कि भाई आपकी जो मार्केटिंग होगी वो किस तरह से होगी। क्या वो रक्षे के पीछे बैनर लगाए जाएंगे, क्या कहीं वॉल चौकिंग करवाई जाएगी, क्या मस्जिद में, या डिजिटल मार्केटिंग होगी। और अगर डिजिटल मार्केटिंग होगी तो डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या डिस्प्ले ऐड चलेंगे, क्या वीडियो ऐड चलेंगे, क्या सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाएगा ऑडियंस को, और अगर सोशल मीडिया यूज किया जाएगा तो कौन सा सोशल मीडिया यूज किया जाएगा। ये तमाम का स्ट्रेटजीज आपको बनाना होगी और एग्जीक्यूट करना होगा आपकी कैंपेन्स को। ठीक है, और ये तमाम चीजें होने के बाद अब आपको मॉनिटर भी करना होगा कि कौन सी चीज परफॉर्म कर रही है और कौन सी चीज परफॉर्म नहीं कर रही। तो जो चीजें परफॉर्म नहीं कर रही है उसमें आप पैसा नहीं लगाओगे, और जो चीजें परफॉर्म कर रही है उनमें आप पैसा बढ़ा दोगे। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। सो क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि आपको किन चीजों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई। कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि इस टाइप की मजीद आने वाली एक्टिविटीज और आने वाली वीडियो से आप अवेयर रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।